जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर की पावन भूमि टाइगर सिटी। जी हां, सवाई माधोपुर में एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप सभी का। और यहां से 8 किलोमीटर दूर पर जहां बाघ की, टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है, तो आज के इस कार्यक्रम में चुनाव एक्सप्रेस में यहां के लोगों की भी दहाड़ और गूंज तालियों की आपको लगातार सुनाई देगी। और उनकी दहाड़ के जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन दहाड़ का नजारा देखने को नहीं मिला। बताइए तालियों की गूंज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कि कैसा आज का रहने वाला है आगाज। बहुत शानदार 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं गिरिराज गुर्जर जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत गिरिराज जी आपका। मेरे साथ सुशील दीक्षित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी वो भी इस इरादे से निकली है कि आसमान में सुराख करना है। सतीश जैन जी, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। 4 विधानसभा सीटें सवाई माधोपुर जिले की और 2018 में चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी। और यह सीट, हॉट सीट सवाई माधोपुर की विधानसभा की इसलिए बनी हुई है क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबा किरोड़ीलाल मीणा यहां से मैदान में हैं। शुरुआत सवालों के सिलसिले की करते हैं कांग्रेस से। गिरिराज गुर्जर जी, आज अजमेर में अमित शाह जी आए, रोड शो किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जनता एटीएम की तरह है। एटीएम है ना, जहां से पैसे निकालते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डालकर। कांग्रेस सरकार के लिए जनता एटीएम की तरह है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में सारी सीमाएं लांघ दी। क्या जवाब आपके पास? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब ने जो विकास कार्य किए हैं उनसे बीजेपी बौखलाई हुई है। और अमित शाह आना राजस्थान में, मोदी जी का आना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी यहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी भी आई हुई है यहाँ पर। वो मुख्यमंत्री के नहीं है, मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की बात गहलोत जी के कह के जाते हैं। जब भी सोनिया जी आती है, राहुल जी आते हैं, तो राजस्थान के बारे में अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं तो वो ऐसा लगता है किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहते, वो हो सकता है खुद ही मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हो। ऐसा यहां ऐसा महसूस हो रहा है। और वो राजस्थान में जो विकास कार्य गहलोत सरकार ने किए हैं वो उनसे बौखलाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि जैसे गहलोत जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं किया, मुख्यमंत्री बने रहे, तो आपको लगा है प्रधानमंत्री मोदी यहां आके मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा उनके जैसे आने से, उनके यहां भाषण देने से, इस तरह के उनके हावभाव से ऐसा लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूं, मेरा मानना है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही मुख्यमंत्री के लड़ रहे हो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा प्रदेश के अंदर फला मुख्यमंत्री होगा या प्रदेश के अंदर हम ये योजनाएं लेकर के आएंगे। जैसे कांग्रेस सरकार ने काम किया, गहलोत सरकार ने नहीं। वो तो कह रहे हैं ना कि जनता को एटीएम समझ लिया, मतलब जनता से खूब पैसा बनाया गया, ये आरोप लगाया गया। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गहलोत कौन कह रहा है आपसे? अमित शाह जी ने कहा ना। हाँ, एटीएम बना दिया। हाँ, एटीएम। आप एक प्रकरण तो बताइए। आप गहलोत जी का किसी प्रकार का एटीएम के बारे में, कहीं कोई ईडी के बारे में, आप ईडी का उपयोग किया उन्होंने? हाँ, ईडी का जितना दुरुपयोग उनको करना चाहिए था उतना दुरुपयोग राजस्थान में उन्होंने किया है। ये मंत्रालय से जो वो सोने की ईंटें निकलती हैं, बिस्कुट निकलते हैं और जो नोट निकलते हैं 500 के, 200, 2000 के तो बंद हो गए। वो क्या है? निकालिए ना, आपसे कौन मना कर रहा है? निकल चुके हैं ना वो। कहीं भी मैं कैसे निकालूंगा? तो निकाल रही है ईडी। कर रहे ना आप, ईडी वाले कर रहे ना। किसके हाथ में गए ना आप? कहाँ मिला आपको? किसके पास है मिला? गणपति प्लाजा में जयपुर में मिला ना। गणपति प्लाजा कौन सा कांग्रेस के कार्यकर्ता था? कौन सा विधायक था? गणपति प्लाजा में जो था वो किनका लोगों का था? कौन लोग थे वो आपको पता है? कौन सा उसमें कांग्रेस बिल्कुल कार्यकर्ता था? भाई, बीजेपी बौखलाई हुई है। काम के बारे में आप बात नहीं करते। आज प्रियंका गांधी जी भी यहां पर राजस्थान में मौजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म पर आधारित राजनीति करती है बीजेपी। और चित्तौड़गढ़ में वो थी और उन्होंने कहा कि अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं और इसीलिए जनता से अपील की कि स्वार्थ के लिए ही वो आप लोगों के बीच में आए हैं। नहीं, प्रियंका जी तो सवाई माधोपुर भी आएंगी आखेट करने। पहले राजा महाराजा आखेट करने जाते थे ना। क्या फिर से बोलिएगा? सुनिए ना जरा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसे पहले राजा महाराजे आखेट करने जाते थे, ऐसे प्रियंका जी फिर सवाई माधोपुर आखेट करने आने वाली है। वो हर 3 महीने में आती रहती है आखेट करने। तो सवाई माधोपुर में आती है तो फिर आप स्वागत क्यों नहीं करते हैं उनका? ये तो अच्छी बात है वो आ रही है यहाँ पर। नहीं, हम स्वागत कैसे? वो तो आखेट करने आती है।
जनता, गरीब जनता का, जो बदहाल जनता का जो हाल नहीं पूछ सके, जो उनसे हित की दो बात नहीं कर सके, सवाई माधोपुर की धरती पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, वो एक शब्द नहीं बोल सके। राजस्थान में इतने बड़े बड़े कांड हुए महिलाओं के साथ में। प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर के एक होटल, बड़े होटल 7 सितारा होटल में ऐशो आराम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला कार्यकर्ता उनसे मिलने गए, उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया और पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए गए। ऐसा हुआ था क्या? बताइए साहब, ऐसा हुआ था क्या? इनका कहना है कि सोनिया जी कोई सांसद नहीं। प्रियंका जी की बात करें। मैं बात बता रहा हूँ कि प्रियंका जी के आपके 12 आखेट खेलने आती है। कौन सा आखेट खेलने ये आई है? अपने फैमिली के साथ में बनाया कि सेंचुरी क्यों बनी हुई है? यहाँ लोग आते हैं, हमारी अटकेलियां देखते हैं, टाइगरों को देखते हैं, और हमारा शहर जाना इसलिए जा रहा है। और रही बात प्रियंका जी की, प्रियंका जी साहब मिलने कैसे गए थे? प्रियंका जी कोई सांसद नहीं, प्रियंका जी कोई मंत्री नहीं, प्रियंका जी कोई मुख्यमंत्री नहीं। किस कारण से आप प्रियंका जी से मिलने गए थे? क्या कारण था प्रियंका? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने गए थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, पुलिस ने धक्का मार के भगा दिया। बीजेपी वाले जाते तो उनका क्या हाल करते? वो ये कह रहे हैं। इनकी निगरानी ये रखते हैं कि हम खुद मिल के आए थे। हमारे नेता की निगरानी अगर ये रखते हैं तो मुझे पता नहीं है। हम तो खूब मिलकर के आए, उनसे बात हुई है। अब कौन से कार्यकर्ता को धक्का मारा है वो हमारा कार्यकर्ता बता देगा। इनका पेट क्यों दुख रहा है इसमें? यह भी कांग्रेस का कहना है, या कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं उनकी आलोचना करने का दम नहीं है बीजेपी में। हाँ, वही ये कह रहे हैं, आलोचना करने का दम नहीं है और चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो हम बता रहे हैं ना, चर्चा करना चाह रहे हैं ना हम। पेपर लीक पे चर्चा करो। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, चर्चा करो। आरएएस के एग्जाम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 परिजनों का एक साथ आरएएस की परीक्षा में पास करना और आरएएस बनना, क्या चर्चा करेंगे? ये किस बात की चर्चा करेंगे? ये सरेआम उदयपुर में कन्हैया की गर्दन रेत देना, सरेआम भीलवाड़ा में एक बच्चे के साथ बलात्कार करना, उसको जिंदगी से खत्म करके उसके टुकड़े टुकड़े करके जिंदा भट्टी में झोंक देना। राजस्थान के सेक्रेटरीट में एक अधिकारी के अलमारी से सोने की ईंट मिलना नहीं। लेकिन ये तो आप अपने मुद्दे बता रहे हैं ना। लेकिन गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारी गारंटियां हैं, जो राहत शिविर कैंप लगाए, उन पर चर्चा कीजिए ना। आप उन पर क्यों नहीं बात करती है बीजेपी? उनकी क्यों आलोचना नहीं करती है? राहत शिविर लगाया कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए। इसके अलावा कोई राहत शिविर लगा? अजमेर जैसलमेर की होटलों में ऐशो आराम किए, जयपुर की होटलों में ऐशो आराम किए। यहाँ के विधायकों ने ये राहत शिविर लगाए जनता के लिए। यहाँ कोई राहत शिविर नहीं लगा आज तक। क्या जनता को फायदा नहीं हुआ, राहत नहीं मिली इन राहत शिविरों के जरिए? ये तो जनता बताएगी, इनसे क्या पूछोगे? जनता बता रही है। कितने लाख तो पट्टे बांटे गए, 500 रुपए में सरेंडर दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, और महिलाओं को 50% आधा किराया राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज में दे रहे हैं। सारे जो फायदे 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना का लाभ इनको दे रहे हैं। इलाज में हम पक्षपात नहीं है, आप भी तो इलाज कराओ ना। साफ तौर पर सब यहाँ पर योजनाओं की बात कर रहे हैं और आलोचना भी यहाँ पर हुई। आम आदमी पार्टी से भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि जमानत कितने वोटों से बचेगी या फिर कुछ और आगे बढ़कर सोच रहे हैं? सर देखिए, लड़ाई इस बात की है कि इस बहस में अगर आप देखेंगे तो स्थानीय मुद्दों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जनता को पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जब भाजपा और कांग्रेस शासन में रही, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन लोगों ने कितनी समस्याओं का समाधान किया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। गोल गोल घुमाएंगे मुद्दे। आप आइए मुद्दे में, पॉइंट पर आइए। आप मुद्दे पर आता हूँ। सुनिए, पिछले 25 सालों से इस नगर परिषद के अंदर बीजेपी का राज था। सवाई माधोपुर लोकल स्थानीय नगर परिषद में, उस नगर परिषद में हालत देख लीजिए। इनके जितने अध्यक्ष थे सब जेल गए भ्रष्टाचार के आरोपों में। लाखों करोड़ों का इन्होंने घपला किया इसी सिटी के अंदर, हजारों। वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले में आपके भी मंत्री तो चले गए हैं। हाँ सर, मैं बताता हूँ, शराब घोटाले में हमारे मंत्री को बीजेपी ने जेल में डाल के रखा है, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रही है। हमारी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, तानाशाही बरती जा रही है। आप देखिए, संसद के अंदर 2-2, 3-3 बिल लाके सरकार की पावर छीनी जा रही है, सरकार के मंत्रियों को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, सारा काम ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू एलजी के हाथ में सौंप रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी का शासन है, इस शासन का जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं पूरी मजबूती से, और हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं। सवाई माधोपुर जिले के क्या है स्थानीय मुद्दे, समस्याएं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जा रहे हैं मैदान में? देखिए, सबसे पहली जो समस्या है, ग्रामीण लोगों को बिजली की उपलब्धि नहीं है।
जब जब बिजली चली जाती है, डीपी जल जाती है, तो डीपी के 72 घंटे में बदले जाने का नियम है, मगर ग्रामीणों को 2-2 महीना इंतजार करना पड़ता है, 2-2 महीना इंतजार करना पड़ता है। बिजली अगला। इसके अलावा आप देखिए शहर के अंदर सड़कों की हालत देखिए। हाँ, आप जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे ना, उसमें सड़कों का नामो निशान नहीं, कहीं जाके देख, कितनी जगह कांग्रेस ने पट्टिकाएं लगाई है, दानिश अबरार ने सब फलानी तारीख को इसका कार्य संपन्न हुआ। सड़क, उसके अलावा आप देखिए स्कूल्स जो इन्होंने क्रमोन्नत किए हैं, उन स्कूल्स के अंदर जाके देखिए कमरे 4 है, स्कूल 12वीं तक कर दिया है। और टीचर उसमें बिल्कुल नहीं है, जाके देखिए। इन्होंने अभी जब हमने आवाज उठाई, हमारे लोगों ने आवाज उठाई, तो इन्होंने ठेके पे टीचर्स की व्यवस्था दी कि कुछ दिन के लिए अपने गांव से 2-4 लड़के किराए ले लो चुनाव तक की व्यवस्था के लिए। इस तरह की चीजें इन्होंने करी है। और अब बात करता हूं बीजेपी की। बीजेपी ने जो 25 साल में इस नगर परिषद में लूट मचाई थी, इनका कमलेश जिलिया जेल गया, जो पहले का अध्यक्ष था। उसके अलावा इनकी जो विमला शर्मा, उसके खिलाफ 2 एसीबी में केस दर्ज है। उससे पहले बद्री यादव जी है, उन्होंने कितने घोटाले किए, एक चीज गिना सकता हूं इन्होंने कितने। और जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो उनका नाम नहीं लेंगे क्या आप? बिल्कुल रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, कमलेश जिलिया जी पकड़े गए। ये व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, मगर मैं माफी चाहूंगा, किसी के व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं। परंतु इस भाजपा की नीति ऐसी है और कांग्रेस की नीति भी ऐसी है कि दोनों मिलकर लूटते हैं। आप देखिए सवाई माधोपुर में दानिश अबरार जी ने एक बोर्ड लगवाया था, 2000 करोड़ का बजट में लेकर आया। 2000 करोड़ का बजट आप इस सवाई माधोपुर में देखिए कहां इन्वेस्ट हुआ है। शहर की शक्ल बदल जाती, गांवों की शक्ल बदल जाती अगर 2000 करोड़ इन्वेस्ट होते तो। सारा पैसा लूट के खा गए दोनों पार्टियां मिलके और इस स्टेट को कंगाल और बर्बाद कर दिया है। आप देखिए, इन्होंने अभी प्रश्न उठाया, डोटासरा जी ने अपने 5 रिश्तेदार उसमें भर्ती करा दिए। व्यापम की बात नहीं करेंगे, कितने आदमी मर गए, कितने हजारों शिवराज जी ने आदमी भर्ती कर दिए। तो ये दोनों मिले हुए हैं, जहां बैठेंगे चोरी करेंगे, यही धंधा। मिले तो इंडिया के गठबंधन में आप और कांग्रेस भी हैं। आइए चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, इंडिया का गठबंधन भी देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक जड़ मजबूत होनी चाहिए और उस जड़ को खोखला करने का काम नरेंद्र मोदी। तो यहाँ क्यों मजबूती प्रदान नहीं कर रहे हैं आप? मैं जनता जनार्दन के पास जाता हूँ, यहाँ से सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। भाई साहब, कुछ सवाल मन में उछल रहा है, उमड़ घूम रहा है, बताइए। सर, मेरा सवाल नहीं है, मैं अपील है मेरी। सवाई माधोपुर की जनता से अपील है कि सवाई माधोपुर के अंदर हम लोग, मैं पूर्व में जिले का उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का। आज हमने 161 लोग, जो हम कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी थे, हम लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। हम लोगों ने इस्तीफा दिया, हमने भाजपा से इस्तीफा इसलिए दिया, अरे भैया आप अपनी बात रख लीजिए, कोई नहीं। चुप रहो, बोलना आता है लोगों को। हम लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दिया, उसका कारण ये नहीं रहा कि हम भाजपा से परेशान थे। हमारी लड़ाई यहाँ के जो स्थानीय अभी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, आपको ध्यान होगा उनकी जल्दी बोलिए, इतना लंबा नहीं, जल्दी बोलिए। उनकी राजनीति सीमेंट फैक्ट्री से चालू हुई और उन्हीं के लोग सीमेंट फैक्ट्री की जमीनों को, मतलब प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है बीजेपी की तरफ से। नाराज है तो किसको बनाया जाना चाहिए था? आशा मीणा को हमने जनता ने खड़ा किया है। वो तो 25,000 वोटों से पिछली बार हार गई थी। तो क्या हो गया? नहीं, तो क्या हो गया? हर बार उन्हीं को टिकट मिलेगा क्या? तो हमने कब कहा कि उनको टिकट? एक मिनट, हमने कब कहा कि भाजपा जो आशा मीणा को टिकट दे? वो ये नहीं है कि आशा मीणा को टिकट मिला कि नहीं मिला। हमारा विरोध ये है कि हमारे स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था। और हमारा स्थानीय आशा मीणा जी पिछले 5 सालों से धरातल पर कार्य कर रहे हैं और बॉडी पैराशूट यहाँ पर टिकट लेकर आ गए, जिता के जनता भेजेगी यहाँ से। सवाई माधोपुर की स्थानीय प्रत्याशी, माधोपुर की जनता ने, माधोपुर की जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर की जा रही है। आप बताइए क्या मुद्दे, क्या समस्या इस बार चुनाव में? भाई समस्या, जैसे हमारे अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष जी ये बता रहे थे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, कि मैं ये कहना चाहूंगा जो कांग्रेस और बीजेपी का जो भाजपा ने अभी जो ये जारी किया है उसका और कांग्रेस का, ये आप देखिए, इसका और इसका दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो भाजपा ने किया है केवल एक जुमला है। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 2 लाख या 2.5 लाख राजस्थान के युवाओं को रोजगार देंगे, और इसी तरीके से हिंदुस्तान में जब 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। लेकिन
आज स्थिति यह है कि केवल राजस्थान की जनता को बरगला रहे हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। और जैसे कहा इन्होंने, पानी की समस्या कांग्रेस ने सवाई माधोपुर किसी जमाने में डार्क जोन हुआ करता था, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने 2000 करोड़ का बजट ला करके बनास नदी पर डैम बनाकर आज जो बनास नदी 12 महीने पानी उसमें भरा रहता है और सवाई माधोपुर की जनता को 12 महीने पानी मिल रहा है। नहीं तो यहाँ की महिलाएं डेली प्रतिदिन गर्मियों में मटके फोड़ते थी, लेकिन वो समस्याएं हल हो गई हैं। और राज्यसभा जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि यहाँ बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। मैं कहना चाहूंगा अपने भाइयों को कि मैनपुरा के पास जाकर देख लें, 132 केवी का नया यानी पावर हाउस, इनके खुद के खिलाफ राशन चोरी का निजी बात नहीं जी। अब आ रहा हूँ एक, हाँ बोलिए। आदरणीय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने पहला जो प्रश्न आपकी डिबेट का कहा कि अमित शाह जी ने जो है एटीएम, राजस्थान की जनता को एटीएम कहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सम्माननीय अशोक गहलोत की योजनाएं बहुत बेहतरीन योजना है, और यदि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे तो मेरा आप इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटी योजनाएं दी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि इन 7 गारंटियों पर हम लोग सहमत हैं। और ठीक, यहाँ से आऊंगा मैं जी भाई साहब के पास। कह रहे हैं बिजली है, पानी है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। बोले आप बोले। भाई साहब, ये हमारे भाई साहब ने कहा, कांग्रेस के भाई साहब ने, कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, 2013 के अंदर बनास नदी के अंदर दिया कुमारी जी ने 4 कुएं खुदवा के सवाई माधोपुर को पानी पिलाया। उसका श्रेय ये लेना चाहते हैं, जितने भी डैम बन रहे हैं उन डैमों का प्रोसीजर दिया कुमारी बना के गई। ये रोड बना है, उसका काम करा के गई दिया कुमारी। बेरू दरवाजा का काम करा के गई दिया कुमारी। और जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की ये कह रहे हैं, उसका भी सैंक्शन करा के गई दिया कुमारी। भाजपा के काम में कमी नहीं आई। तो इतना काम करने के बाद फिर वो राजसमंद चली गई, राजसमंद से फिर अब हो जाए जयपुर में आ गई। भाई साहब, राष्ट्रीय नेता है वो, तो राष्ट्रीय नेता है। डॉक्टर करोड़ी लाल जी भी हमारे राष्ट्रीय नेता है। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। मदन प्रजापति बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। श्रेय लेने की होड़ मची है, एक दूसरे के काम को बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा किया गया है। यहाँ राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप कह रहे थे गारंटी, तो अशोक गहलोत तो गारंटी देते हैं पेपर लीक कराने की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार कराने की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं राजस्थान में महिला अत्याचार की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं राजस्थान में महिलाओं के बलात्कार की। और मैं एक मेरे कांग्रेस के यहाँ पे बैठे हैं जो अभी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब प्रियंका गांधी हाथरस जाती है तो यहाँ आती है तो आप पूछते नहीं क्या कि यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है? लड़की हूँ, रो सकती हूँ, राजस्थान की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राजस्थान की लड़की हूँ, रो सकती हूँ। ये कहाँ का न्याय है? एक बार प्रियंका गांधी जी को पूछिएगा। और राहुल गांधी पिछली बार आए थे, मेरे मित्र कहते थे जुमले, तो राहुल गांधी बोल के गए थे 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ। 19,444 किसानों की जमीन इस राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे, राजस्थान के किसान की जमीन नीलाम होती रही, राजस्थान में पेपर लीक होते रहे और राजस्थान का मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठा रहा और कुर्सी का सुख भोगता रहा। राजस्थान की जनता ने 5 साल कुर्सी की लड़ाई देखी है, 5 साल कुर्सी की लड़ाई देखी है। एक कुर्सी पाना चाहता था और दूसरी को कुर्सी खोने का डर था, बस यही देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। और आप मेरे मित्र कहते राहत शिविर, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी अगर बीजेपी जीतती है तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे नंबर पे और व्यक्ति तीसरे नंबर पे, ये इस विचारधारा पे चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, जनता के गरीब को गणेश मान के उसकी सेवा के लिए। बताइए, जल्दी बोलिए आप। सर, सबसे पहला तो मेरा आप बोलिए ना, बोलिए आप। सबसे पहला मेरा निवेदन ये है कि अभी एक भाई ने बोला था कांग्रेसी ने कि 2000 करोड़ रुपए का विकास सवाई माधोपुर के अंदर। बड़े शर्म और दुख की बात है कि 5 झंडे और 4 गेट, ये 2000 करोड़ रुपए के ये 2000 करोड़ रुपए के हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना था, 2000 करोड़ रुपए के हैं। और बात करते हैं कि फिर विकास कार्य की बात कर रहे हो। सवाई माधोपुर के अंदर 4 झंडे, ये विकास हो गया? रोडें देखें और फिर इनकी तुष्टीकरण की नीति देखिए आप। एक वार्ड है हाउसिंग बोर्ड, जिसके अंदर 3 वार्ड हैं,
उसके अंदर ये स्थानीय विधायक ने आज दिन तक एक रोड का काम नहीं करवाया। और तो आप क्या बोलेंगे? सर, ये चुनाव होगा घनघोर भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाई माधोपुर में। ये चुनाव होगा पूरी तरह तुष्टीकरण पर आमादा दानिश अबरार के खिलाफ। ये चुनाव होगा बजरी माफिया के खिलाफ। भ्रष्टाचार तुष्टीकरण को लेकर चुनाव होगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ के विकास नहीं किए गए, बस ऐसे ही दिखा दिया गया। बताइए, एक मिनट। बीजेपी वाले हमेशा एक ही चीज को लेकर के चलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडमा जोड़ा। सरकार बनती है या बिगड़ती है, उसके बाद में गठजोड़ में लग जाते हैं। रही बात सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर में 2000 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य हुआ है। सवाई माधोपुर में सड़कें, परिवहन और इसके अलावा पानी की सुविधाएं। वो बता रहे हैं पानी जो है 2013 में दिया कुमारी जी लेकर आई थी जब विधायक थी। दिया कुमारी जी ने पानी पिया है, यहाँ का लोगों को पानी निकाला है उन्होंने, तो पानी को सींचा है उन्होंने। वो बीजेपी वाले भाई बोल रहे हैं कि कोई पानी का कोई विकास नहीं। दिया कुमारी के राज में रोज मटकियां फूटती थी, रोज मटकियां फूटती। दानिश अबरार ने भारजा नदी डैम बना करके पानी की समस्या बिल्कुल खत्म की है। उससे 15 फीट वाटर लेवल ऊपर बढ़ा है। रही बिजली की बात करते हैं। 132 केवी का शामोता अजनोटी में जीएसएस बना करके बिल्कुल पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अलग ताप घर। जी, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप है। जी बोले, मैं वही आ रहा हूँ, वही रही। कांग्रेस सरकार ने सर, मेरा नाम मकसूद खान है और मैं पूर्व में यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा था। वर्तमान में जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मुझे आप अपना परिचय मत दीजिए ना, बताइए, समस्या बताइए ना। यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर इतिहास में, आजादी के बाद में आज दिन तक के इतिहास में जितनी लूट दानिश अबरार ने की आज दिन तक के इतिहास में नहीं हुई। और आज दिन तक के इतिहास में आप सवाई माधोपुर के थानों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कितने लोगों के ऊपर बेबुनियादी मुकदमे लगाए हैं। और जिस तरह से बजरी माफियाओं के माध्यम से लूट की गई है सवाई माधोपुर के अंदर, यह सवाई माधोपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक मिनट। सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस ने ये विचारधारा अपना रखी है। दोनों प्रत्याशी सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सवाई माधोपुर की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, जनता जनार्दन है। यही सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा टिकट है। हमारा एक ही नारा, भय और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा जब वोट अंतरात्मा से होगा। बीजेपी और यहाँ कांग्रेस दोनों ही तरफ से लोगों में गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है। आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए कोई और यहाँ पर भाई बोलना चाहते हो? जी सर, सवाई माधोपुर में एक भ्रष्टाचारी है, दूसरा गुंडागिर्दी करने वाला व्यक्ति है। सवाई माधोपुर की जनता को अमन चैन चाहिए। सवाई माधोपुर के दिलों की धड़कन है सिर्फ आशा मीना, सिर्फ आशा मीना। बोलिए आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, मैं पूर्व में बाजरिया मंडल महामंत्री रहा हूँ। आप फिर परिचय दे रहे हैं अपना, मुद्दे पे आइए। हम लोगों ने स्थानीय जो उम्मीदवार है उसकी मांग की थी। स्थानीय उम्मीदवार को ना देकर जब डॉक्टर साहब ने 2018 में उनके बात कर ली स्थानीय उम्मीदवार की, और बताइए और कुछ समस्या है तो? समस्या ही समस्या है सर। दानिश अबरार जी ने झूठे मुकदमे लगवाए लोगों के ऊपर, तुष्टीकरण की नीति की है और इन्हीं के साथ में डॉक्टर साहब ने मंच साझा किए हैं। इसी से हम नाखुश हैं। और आज हमारे लिए आशा मीणा जी ने 5 साल संघर्ष किया और उनको दरकिनार कर दिया गया। तो साफ तौर पर यहाँ प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है, मुद्दों को लेकर सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो वहां पर महिलाओं से बात करूंगा और तीनों खास मेहमानों से बात करूंगा। चुनाव एक्सप्रेस लगातार जारी है सवाई माधोपुर से। ब्रेक के बाद लौटते हैं।